हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार में गिरावट है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर आज भी गिरावट दिखा रहा है, जबकि आज बाजार में थोड़ी सी राहत ज़रूर है। आज जो गिरावट आ रही थी पिछले कुछ दिनों से वो थमी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पैसा भी रेस करने वाला है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 76 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 7% की गिरावट है। इससे पहले गिरावट आई थी 75 पे, या बहुत ही साइलेंटली मूव करके 78 पे जा रहा था, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो एक साल में 6.5% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। बड़ी वाली तेज़ी आई ज़रूर थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, बहुत बड़ी गिरावट आई, अटेम्प्ट करा, वापस से गिरावट आई। एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो 75 रुपये के आसपास देखने को यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। देखते हैं कि इस बार वो सपोर्ट इंटैक्ट रह पाता भी है कि नहीं। और जो खबर निकल कर आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो ये है कि 3,200 करोड़ रुपए जो है वो इक्विटी के जरिए रेज करने जो वाले हैं, मतलब प्रेफरेंशियल बेसिस के तौर पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनाउंस ऑन थर्सडे दैट द बोर्ड हैज अप्रूव द एश्योरेंस ऑफ शेयर्स वर्थ 3,200 करोड़ रुपीस ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। अब किस भाव पर? तो वो 80.63 रुपीज पर शेयर के कीमत पर ये इतना सारा पैसा रेज करने वाले हैं। हालांकि किन के जरिए रेज करा जा सकता है? तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए जो है, लेकिन किन के जरिए? द अलॉटीज दीज शेयर्स आर LIC, HDFC लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, बजाज आलियांज, ICICI Lombard and SBI General. The bank intend to raise fund of rupees 3,200 crore rupees of issue of equity of the bank on a preferential basis. With this proposed capital raise of 3,200 crore rupees, the overall capital जो है बैंक का वो यहाँ पर फर्दर इंक्रीज होगा 17.49% के हिसाब से। तो देखा जाए तो यहाँ पर देखो, और इसके अलावा देखो, मैं पहले से बोल भी रहा हूँ यहाँ पर कि मैं इमीडिएट बेसिस पे कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल है कि देखो, मर्जर होना है। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों का मर्जर होना है, और मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन आपको बड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर गिरावट में खरीदारी के मौके ज़रूर है, लेकिन लंबा वेट करना पड़ेगा। एक बार अगर मर्जर हो गया तो चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नज़र आ सकती है। ठीक है, मर्जर कंप्लीट हो जाना चाहिए यहाँ पर, तब चीज़ें बेहतर होती नज़र आएगी। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो डेफिनेटली 18 का पी है, इसका सेक्टर पी 16-17 का है। तो ना ही ये कोई महंगे वैल्यूएशन के ऊपर है, ना ही ये कोई सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स पे अगर आप देखते हो तो उतने खराब नहीं है। हालांकि रेवेन्यू वाइज लगातार बेहतरीन ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर है। स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो जिस गति से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं उस गति से इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, और ये कंसर्न ज़रूर है यहाँ पर। जिसका मतलब ये है कि मार्जिन पे दबाव बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि खर्चे मतलब इनके बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो 731 करोड़ का प्रॉफिट इनका जून में था और रेवेन्यू था 8,232 करोड़ का, मार्च में भी 731 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ के 9,860 करोड़ हुआ। मतलब रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा जंप आया, लेकिन प्रॉफिट में वो जंप हमें देखने को नहीं मिला। रेवेन्यू ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वहाँ मतलब 20% के आसपास बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट वो नहीं बढ़ पाया। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा यहाँ पर, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। और देखो, अभी हाल फिलहाल में इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो भी रहे हैं। स्पेसिफिकली ये बैंक जो है वो अपने एक्सपांशन के लिए खर्चा कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो बड़ा खर्चा है वो मार्केटिंग के पीछे भी कर रही है ये। लेकिन अच्छी बात है, रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की 37.43% की होल्डिंग है। इंस्टीट्यूशंस में एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है 23.65%। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक के पास होल्डिंग है, लेकिन थोड़ी सी कम है कंपेयर टू एफआईएल्स। एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। यहाँ पर 2.67% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.14% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 32.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.36% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 16.75% की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मतलब चेंज होगा आने वाले टाइम मर्जर हो जाने के बाद, ठीक है, मर्जर हो जाने के बाद। और देखिए मर्जर जो होने की प्रोसेस है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के बीच में मर्जर होना है। और मर्जर, और देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अभी एकदम से अग्रेसिवली बेट यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। रीज़न सिंपल सा है कि मर्जर होने के बाद वैल्यूएशन देखा जाएगा कि क्या वैल्यूएशन है और क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट है कहाँ पर नहीं है, तो वो देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा और उसके लिए मर्जर होना ज़रूरी है। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको टाइम देना पड़ेगा इस बैंक को। आप यहाँ पर एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं रख सकते जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर आप 1 साल का ग्राफ देखोगे तो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है ये। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखते हो तो ये चीज़ है कि बहुत बड़ी तेज़ी आती है, फिर बड़ी गिरावट आती है, बड़ी तेज़ी आई, बड़ी गिरावट अभी शुरू हुई है। हो सकता है कि थोड़ा सा और गिर जाए, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये ख़राब नहीं लगता है। हर 10% के डिक्लाइन पर ख़रीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हर 10% के डिक्लाइन पर लोग 2-2, 3-3 रुपये की गिरावट में एवरेज करना शुरू कर देते हैं, तो भैया वो मत करना, ठीक है, वो मत करना। 2-2, 3-3 रुपये गिरे एवरेज करने मत बैठ जाना यहाँ पर। एटलीस्ट ये 10-12% गिरे तब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए। और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 महीने में कोई अच्छी तेज़ी दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा नहीं होने वाला है यहाँ पर कुछ भी। और मर्जर कंप्लीट होने के बाद भी इसको इवैल्यूएट करा जाएगा, इसका वैल्यूएशन देखा जाएगा कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ये उस हिसाब से आपको अप और डाउन होता नज़र भी आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये अच्छा लगता ज़रूर है। और यहाँ से थोड़े से और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेंगे और वहाँ पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हर 10-12% के डिक्लाइन पर ना कि 1-2 रुपये गिरे और आप एवरेज करने लग जाओ। और अगेन 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। इनके डिपॉजिट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, इनके रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये। हालांकि कंपटीशन जो है वो फ्यूचर में बहुत बड़ी इनको मिलने वाली है, स्पेसिफिकली जियो से बहुत बड़ी कंपटीशन को मिलने वाली है। जियो के भी कार्ड वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग कंपटीशन तो आती ही रहेगी यहाँ पर। लेकिन देखते हैं कि ये किस तरीके से उनमें टिक पाते हैं भी कि नहीं। और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। तो यही मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना और एंट्री तभी करो जब नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो। 2-3 महीने का हो तो गलती से भी यहाँ पर मत ही आना, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।